सबसे पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा कि जो सत्संगत हो रही है, ऑनलाइन जो हो रही है, बहुत ही अच्छी बात है और सभी संतजन जुड़े हुए हैं इस चीज़ से और जुड़ रहे हैं और जो भी नए हैं या जिन नए जीवों को हमें बताना है या बता रहे हैं, वो तो जुड़नी ही चाहिए क्योंकि हम जो पुराने हैं, हम सभी को जो ज्ञान है वो हमें पता ही है ऑलरेडी कि एक्चुअल में क्या है, गुरु महाराज साहब के ज्ञान क्या है, हमें सिर्फ नए जीवों को ही चेताने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा प्रयास है आप सभी का। और इसी वजह से मैं इस बात से जो आनंदित हूँ, हर्षित हूँ कि नए जीव हमारे साथ जुड़ने चाहिए क्योंकि पुराने जीवों को तो सारी बातें पता ही है पहले से। पर जो नए जीव है उन नए जीवों को चेतना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये काल ऐसा आया है, अभी कोरोना ने हमें पूरे अच्छे और जो भी है जो हमें पता दिया कि क्या है माया, कि जो काल है कितना ताकतवर है, वो हमें कितनी क्षमता रखता है हमें इसमें ले जाने की। काल हमें खा सकता है, ये तो अब काल का कोरोना तो एक ही है, यानी कि एक ही शस्त्र उसने हमारे लिए भेजा तो हम इतने ये हो गए। अगर काल ने चाहा तो हमें पूरा नष्ट भी कर सकता है। तो यही गुरु महाराज साहब का जो ज्ञान है, यानी कि सबसे मेन बात आती है सिमरन। गुरु महाराज ने हमें एक ही बात ही बता रहे हैं कि हम जितना सिमरन करेंगे उतना आगे जाएंगे। तो सबसे मेन मुद्दा वही है कि हम सिमरन करें क्योंकि बताने से तो कुछ नहीं होगा, कितना भी हम ज्ञान करेंगे या कितना भी हम कुछ करेंगे, ये तो जो नए जीव है उन जीवों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो पुराने हैं उन सभी के लिए सिर्फ एक ही है कि जो हम भजन करें, जितना भजन करेंगे, जितना परमात्मा के ये रहेंगे, शरण में रहेंगे और भजन करेंगे, तभी हमारा कार्य होगा, तभी हमारा मोक्ष होगा। नहीं तो हम कितनी भी वाणी जी महाराज का ज्ञान कर लेंगे, सार करेंगे, तो भी वो तरुणोपाय होने वाला नहीं है। तो मैं अभी थोड़ा अपने जो आपने मुझे जो फर्ज दिया, मैं उस पद का गायन करना चाहूंगा। सभी संतों को मेरा राम राम सा। हाँ, राम सद राम। आपकी आयु कितनी है? मेरी आपका 25 ईयर्स। 25 ईयर्स। जरा जी ग्रुप आपका में भी डाल दीजिएगा। राम राम। आपका वीडियो वीडियो भी आपको ऑन वीडियो कर ऑन कर लेना है लीजिए। जी। ओके साहब। हाँ जी, लीजिएगा। अविनाश जी ले लीजिएगा। हाँ, और इसका टेक जो है बार बार नहीं गाइएगा। क्या बोले आप? जो आपका टेक है ना इसकी, वो हाँ हाँ हाँ। बार बार रिपीट मत करिए क्योंकि समय का ओके। भी, हाँ, समय का बंधन रहता है। हाँ सर। रिपीट नहीं करिए अविनाश जी। ठीक ठीक है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। मैं तुझ बूझू ढूंढिया, मुआ जड़ की होए। मैं तुझ बूझू ढूंढिया, मुआ जड़ की होए। भेद बताय चालियो, गुरु की सोगन तो ये। तू पीवे जिन नीरकु, पावे बन फूलाए। ओ फल फूलावसी, कनओ निरफल जाए। मैं तुझ बुझू ढूंढिया, मुआ जड़ कीम होए। वेद बतायर चालियो, गुरु की सोगन तोय। ए प्रपंच सब छाड़ दे, शिवरो सिर जनहार। के सुख देव सुन ढूंढिया, तुम उतरे पार। मैं तुझ बूझू ढूंढिया, मुआ जड़ कीम होए। वेद बतायर चालियो, गुरु की सोगन तोए।
राम जी राम। हाँ, राम राम सा, राम राम सा। थोड़ा इसको संक्षेप में समझाएंगे? ठीक है सर। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें इस वजह में यही बताते हैं कि सदगुरु सुखराम जी महाराज का एक दिन ढूंढिया जी से संवाद हुआ था। तो उस संवाद में सदगुरु सुखराम जी महाराज ढूंढिया से कुछ प्रश्न करते हैं, यानी कि वो बताते हैं कि दया यानी कि मोक्ष कैसे होगा। तो ढूंढिया जी बोलते हैं कि हम दया भाव रखेंगे, किसी के प्रति दया जो रहेगी, या हमारे अंदर किसी के प्रति ममता रखेंगे, या जो जो हमें दुख दिखता है उनको उनके प्रति हमारा हमें भी उनका दुख अपना लगेगा, या उनके प्रति हमारा यानी कि जो भाव है वो रहेगा, तो इससे मोक्ष होता है, ऐसा ढूंढिया जी का कहना था। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने ढूंढिया जी से प्रश्न पूछा कि आप तो बोल रहे हो कि इससे मोक्ष होता है, पर मोक्ष ये तो चीजें सब पुण्य में आती है। तो अगर हम कोई भी चीज करते हैं या किसी के प्रति दया भाव रखते हैं या किसी को कुछ भी चीज देते हैं तो कर्म में आती है। तो हमें कर्म बंधन से मुक्त होना है। मोक्ष यानी क्या है, हम जन्म मरण में ना आए, कर्म रहित हो जाए, वही हमारा मोक्ष है, परम मोक्ष वही है। तो ढूंढिया जी से यही बात पूछते हैं कि ये मोक्ष कैसे हुआ। आप जो बोल रहे कि किसी पर दया कर दी तो वो मोक्ष हो गया। जैसे किसी पे हमने अगर दया करी तो ये मोक्ष हो गया, तो ये कैसे मोक्ष हुआ। तो यही प्रश्न वो पूछते हैं ढूंढिया जी से। यानी कि जल तो अगर हम जल पेड़ों को या पौधों को दे तो वो जल तो उनको भी फल फूल आएंगे, तो फिर वो जल मरा हुआ कैसे हुआ। ऐसे सदगुरु सुखराम जी महाराज उन ढूंढिया जी से प्रश्न पूछते हैं। और आगे गुरु महाराज फरमाते हैं कि ये प्रपंच सब छाड़ दे, शिवरो सिरजन हार, कहे सुखदेव सुन ढूंढिया, जू तुम उतरे पार। यानी कि अगर हमें सचमुच अगर परम मोक्ष जाना है, हमारे मन की इच्छा है, ये तो सभी की है, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा की है, ये तो शरीर यहीं पे रहने वाला है, क्योंकि आत्मा अंदर से करुणा कर रही है परमात्मा को। वो मन जो हमारा है वो विचलित कर रहा है, पर फिर भी आत्मा करुणा कर रही है कि हे परमात्मा मुझे तेरे पास बुला ले। और यही बात इस हर्ज से हमें एक ही सार मिलता है कि ये प्रपंच सब छाड़ दे। यानी कि अगर हमारा प्रपंच में मन रहा तो हम परमात्मा को प्राप्त करने में विफल हो सकते हैं। इसीलिए वो कह रहे कि ये प्रपंच सब छाड़ दे, शिवरो सिरजन हार, कहे सुखदेव सुन ढूंढिया, जू तुम उतरे पार। यानी कि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि मेरी शरण लो, शरण में आके सिमरण करो और इस जन्म मरण से मुक्त हो जाओ, और यही परम मोक्ष पाना है। और उसका आनंद जीवत ही उस चीज का आनंद लो, तभी हम मोक्ष में गए हैं। नहीं तो हम इस भ्रम में जी रहे हैं कि मेरा भजन यहाँ हो रहा है, मैं तो त्रिकुटी में भजन कर रहा हूँ, मैं तो 10वें हो गया है, पर हमारा गुण ही नहीं बदला, हमारे इसमें यही नहीं हुए। यानी कि मैं खुद भी उसी स्टेप में हूँ, मैं कोई आगे नहीं गया हूँ क्योंकि मैं उससे आगे चला हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। पर जो बातें हैं जो मिल रही है, जो पढ़ रहा हूँ, उस चीजों से मैं समझ रहा हूँ कि वो आचरण में अगर नहीं आई या वो अपना भाव ही नहीं बदला, तो हम अभी भी भ्रम में जी रहे हैं कि मेरा भजन त्रिकुटी में हो रहा है, मेरा 10वें द्वार में हो रहा है, ये सब हम भ्रम में जी रहे। यही मेरा कहना था। और कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे समझाइएगा, मुझे गाइड कीजिएगा। और सभी संतजनों को मेरा राम राम सा कोटि कोटि प्रणाम। राम राम सा। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो।